चलो, डेरिवेशन है। चलो, डेरिवेशन है ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस अ रॉड rotating in a magnetic field about one of its end. ठीक है, EMF induced across a rod rotating in a magnetic field about one of its end. चलो, इसमें क्या हो जाएगा? एक रॉड है, लेंथ L का। ये एक अपने एक एंड के अराउंड, मान लो ये फिक्स एंड है, ये गोल 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 घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इस तरह से ये घूम रहा है। और ये किस में घूम रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था? रॉड सीधा सीधा जा रहा है, मतलब समझ रहे हो हमने क्या किया था कि हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया था और उसमें हम रॉड को सीधा सीधा मूव कर रहे थे। याद है, ईएमएफ इज इक्वल टू बीएलवी वाला जो फॉर्मूला है। हम इससे पहले क्या कर रहे थे, हमने एक रॉड ले लिया था ऐसे एल लेंथ का, और उसको v वेलोसिटी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर कर रहे थे पिछले डेरिवेशन में, जिसमें E इज इक्वल टू बी एल बी आया, उसको ऐसे ऐसे करके हिला रहे थे। अब हम लोग ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, अब हम लोग रोटेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये केस तो भूल जाओ, ये केस का हम लोग डेराइव कर चुके हैं। अब हम लोग इस रॉड को एक पॉइंट फिक्स करके ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, ऐसे घूम रहा है। तो इसमें भी कुछ एक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो लेट अस अज्यूम कि लेंथ ऑफ द रॉड एल है, एंड जो एंगुलर वेलोसिटी, लेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड डी ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ गोल 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 घूम रहा है अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ईएमएफ फाइंड करने के लिए एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। स्मॉल एलिमेंट, मान लो मैं डीएल इतना एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें ईएमएफ कितना आ जाएगा? ईएमएफ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी, बी एल वी, है ना? तो स्मॉल एलिमेंट में जो ईएमएफ होगा, तो मैं डीई लिख रहा हूं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी एल इंटू वी होगा, देन डीएल हो गया इसका। ठीक है, अब बी क्या होता है? बी होता है ओमेगा इंटू आर। सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेडियस हो जाएगा डी आर। ठीक है, तो मेरा डी ईएमएफ, स्मॉल ईएमएफ क्या हो जाएगा? बी डी एल
डी एल इंटू वी के जगह मैंने ओमेगा इंटू आर। यहाँ पे रेडियस क्या है, रेडियस यहाँ पे एल है ना, तो वेलोसिटी यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी देखूंगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू रेडियस, रेडियस कितना एल है, ओमेगा एल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो v इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, v के जगह मैं ओमेगा एल लिख दूंगा, ओमेगा एल। ठीक है, तो मेरा स्मॉल ईएमएफ आ गया v ओमेगा एल डी एल आ गया। अब मैं इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। क्या लिमिट लगाऊंगा, विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो मैं इसको ईएमएफ को किया और यहाँ पे मैंने लिमिट डीएल का लिमिट क्या होगा, 0 टू एल होगा, लोअर लिमिट 0 होगा और हायर लिमिट एल होगा, कैपिटल एल है ना। तो 0 टू एल बी ओमेगा एल डी एल कर दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं अगर इंटीग्रेट किया तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू बी और ओमेगा, बी तो कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है जिस एंगुलर वेलोसिटी से रॉड घूम रहा है, ये दोनों बाहर, एल डी एल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एल डी एल का इंटीग्रेशन। और इसमें अगर मैं लिमिट्स डाल दिया 0 टू एल, क्या हो जाएगा, मेरा ईएमएफ आ गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, यही आ गया। जीरो डालने से तो पूरा ही जीरो हो जाएगा है ना। तो मेरा ईएमएफ आ गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये कौन सा ईएमएफ है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग रॉड। और रॉड कैसे रोटेट कर रहा है, उसके एक एंड पे। समझ में आया क्या? एक बार मैं स्टार्टिंग से लगा देता हूँ, एक बार स्टार्टिंग से दिखा दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले E इज इक्वल टू बी एल वी, फॉर्मूला लगाए। उसके बाद डीई इज इक्वल टू बी डी एल वी, स्मॉल एलिमेंट डीएल ले लिए। बी इज इक्वल टू ओमेगा आर का फॉर्मूला लगाए, बी इज इक्वल टू ओमेगा एल लिख लो, यहाँ पे ओमेगा आर की जगह आप ओमेगा एल लिख लो, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, क्योंकि यहाँ पे रेडियस एल है। तो डीई हमारा हो गया बी डी एल ओमेगा एल, बी के जगह मैं ये पुट कर दिया। के बाद मैंने इंटीग्रेट किया दोनों साइड को 0 टू एल लिमिट में, मेरा ये आ गया, लिमिट पुट किया तो ये आ गया, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है,